Hello and very good morning to all students. This is Shubham Mishra, your reasoning educator, welcoming you all to Ollywood. So Ollywood पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है. Very and very good morning to all of you. ठीक है बच्चों, तो क्या हाल चाल है आप लोग? कैसा हाल चाल है आप लोगों का? कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई? हैं? पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है भाई बताओ ज़रा, कैसी चल रही है आप लोग की पढ़ाई लिखाई? बढ़िया से चल रही है? देखो अब मैं आप लोग को एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये बताना चाहती हूँ ना, बहुत कम टाइम रह गया है प्रिपरेशन के लिए. ये पूरा फेस्टिवल आप लोगों का है, ये आप ही लोग का टाइम है. अब दिस टाइम इज़ ओनली फॉर स्टूडेंट्स. मतलब ताबड़तोड़ नोटिफिकेशन, एग्जाम, एडमिट कार्ड, ये वो रिजल्ट, अब धीरे धीरे रिजल्ट आने लग जाएंगे, समझ रहे हो? मतलब ये जो ऐसा होता है ना कि ऐसे कब आता है टाइम, कब जून से स्टार्ट होता है और कब अक्टूबर नवंबर हो जाता है आपको पता ही नहीं लगेगा. ऐसे मतलब ऐसे मई गया, ऐसे जून गया, ऐसे जुलाई चला जाएगा. 4 जुलाई हो गई, ठीक है, 5 जुलाई हो गए आपके, ठीक है, 6 जुलाई तक, 6 जुलाई हो गई आपकी. अब धीरे धीरे क्या होगा ना कि आपका टाइम ऐसे ही निकल जाएगा, आपको पता नहीं लगेगा. CHSL के पेपर भी खत्म हो जाएंगे 4-5 दिनों में. तो बेसिक सी चीज़ ये है कि अब आपको ये समझना है कि भाई धीरे धीरे रेत जो है ना वो मुट्ठी से निकलती चली जाएगी. तो टाइम नहीं है आपके पास, बिल्कुल भी टाइम नहीं है. तो ड्वेल हेयर वेयर, इधर उधर घूमे, ये करे वो करे, थोड़ा सा एंजॉय कर ले, थोड़ा सा शॉर्ट देख ले, थोड़ा सा इंस्टाग्राम चला ले, बंद कर दो. आई वुड रियली रिक्वेस्ट यू गाइस, ये सब चीज़ें आप बंद करिए और पूरा का पूरा फोकस करिए पढ़ाई पे. ये सब चीज़ों को आप इग्नोर करना प्लीज़, मैं हाथ जोड़ करके आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी एज एन एजुकेटर कि प्लीज़ बंद कर दो टाइम वेस्ट करना, ठीक है? नहीं तो फिर अगला साल आ जाएगा 2025 और पता नहीं लगेगा, समझ रहे हो? और फिर आप कि बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनका लास्ट अटेम्प्ट होगा, बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनकी एज खत्म हो रही है, बहुत से ऐसे लोग होंगे जिसमें से किसी की शादी हो रही होगी, बहुत से ऐसे लोग हैं जिसके पेरेंट्स उन्हें मना कर देंगे प्रिपेयर करने को, समझ रहे हो? बहुत से ऐसे लोग हैं जो अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनको कहीं ना कहीं और जॉब करनी पड़ जाएगी क्योंकि वो अफोर्ड ही नहीं करते हैं पढ़ाई करना. तो आप लोग अपनी चीज़ों को सीरियस लीजिए, ठीक है? प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. और मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अब आप लोग टाइम वेस्ट करना बंद कर दें और पढ़ाई पे फोकस करें, ठीक है? चलो, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1 और ये रहा आपका टाइमर. अटेम्प्ट करेंगे इसे, ठीक है? तो हीराकुंड महानदी से जैसे रिलेटेड है, सेम वैसे ही आपको पूछ रहा है कि बताइएगा ज़रा मुझे, बताइएगा कि तहरी डैम किससे रिलेटेड है? दामोदर, भागीरथी, यमुना और सोन किस नदी से रिलेटेड है बताओ? तहरी डैम डैम जो है वो कहाँ है? उत्तराखंड में है शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना? हीराकुंड जो है वो महानदी पे बनाई गई है. हीराकुंड डैम जो है आपका वो महानदी पे बनी है. तो टहरी डैम कहाँ पे बना है? कहाँ पे बना है बच्चे? वो बना है भागीरथी पे, है ना? किस पे बना है बच्चे? भागीरथी पे बना है, ठीक है ना? राइट, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे. तो LGWM है तो DC का रिलेशन किससे है? अगर LG का WM से है तो DC का किससे है? देखो, LG का रिलेशन किससे है? ध्यान से देखना. LG जो है बच्चे वो किससे रिलेटेड है? WM से रिलेटेड है, ठीक है? तो सेम वैसे आपको DC का बताना है. अब LG और WM क्या मतलब है इसका? अगर आप लोग ऐसे देखेंगे, एक बार इसका रिलेशन समझने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा होगा कि बच्चा, क्या दिख रहा होगा आपको? L जो है वो W से रिलेटेड है और G M से रिलेटेड. अगर आप ऐसे करेंगे तो एक को दिख सकता है कि ये कितना होता है? 12 होता है. ये कितना होता है? 23 होता है. ये कितना होता है बच्चे? 7 होता है. और ये कितना होता है? 13 होता है ना? तो L से W कैसे आएगा? आप देख रहे हैं 12 है, 12 इंटू 12 माइनस 1 है ना? 12 इंटू 12 माइनस 1 है, इंटू कह रही हूँ मैं, सॉरी, यहाँ पर प्लस लगेगा. प्लस मतलब क्या है इसका? रुक जाओ एक सेकेंड ना. इसका मतलब क्या है? ये 12 है और 12 प्लस 12 माइनस 1 का मतलब क्या होता है कि 12 में से आपने एक डिजिट माइनस की, इसकी प्लेस वैल्यू 12 होती है. अब दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 प्लस 11 कितना होता है? 23 होता है. और 23 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? W की होती है ना? किसकी होती है? W की होती है. सेम वैसे G से M अगर आप देखेंगे, G से M देखिएगा जरा, तो G क्या होता है बच्चे? 7 होता है. और यहाँ पर आपको क्या करना है? यहाँ पर आपको क्या करना है बच्चे? 7 माइनस 1, मतलब जो आपको लेटर दे रखा है, इस लेटर की प्लेस वैल्यू और उस प्लेस वैल्यू में आपको ऐड क्या करना है? -1 उसका ऐड करना है, ठीक है? तो ये कितना हो जाएगा? ये हो गया 7 और ये हो गया 6. 7 6 13 होता है
और 13 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, m की होती है, जो कि हमने यहाँ पर लिखी हुई है। तो समझ आ गया आपको कि जो लेटर आपको दिया है वो लेटर और उसका एक फॉरवर्ड लेटर, एक प्रीसीडिंग लेटर, पिछला लेटर ऐड करना है आपको, तो अगला लेटर बनेगा। जैसे यहाँ पर अगर हम DC का करें, व्हाट कैन बी द नेक्स्ट, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब आपको पता है कि D की प्लेस वैल्यू तो 4 होती है, तो आप क्या करेंगे, 4 प्लस, आप क्या करेंगे 4 प्लस 4 माइनस 1 है ना, तो ये कितना होता है 3 होता है, जो 4 प्लस 3 कितना हो गया 7 हो गया। और 7 किसका प्लेस होता है, 7 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, G होती है, तो यहाँ पर आपका पहला लेटर तो G आ गया। वैसे C का करेंगे तो C का क्या हो जाएगा बच्चे, 3 प्लस 3 माइनस 1 है ना, तो 3 माइनस 1 2 होता है, तो 3 2 5, 5 का कितना हो जाएगा बच्चे, E हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, GE, विच इज ऑप्शन नंबर 3, जो क्या है आपका ऑप्शन नंबर 3 है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा बच्चे, आपका एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। चलो अगला करो, IM IM का रिलेशन RZ से दिया है, तो HF का किससे होगा, बताएं। IM का RZ से है, ठीक है, IM का क्या है, RZ से रिलेशन है। अब I का R से और M का Z से रिलेशन आपको बताना है। तो अगर मैं सबकी प्लेस वैल्यूज लिखूँ, इसकी 9 है, इसकी 13 है, इसकी 18 है और इसकी देख रहे हैं आप 26 है, तो कुछ समझ आ रहा है कि इसका इसमें आपने क्या कर दिया, इंटू 2 कर दिया है, और इसका आपने इसमें इंटू 2 कर दिया है ना, डबल कर दिया है। इसको डबल किया तो ये आया, इसको डबल किया तो ये लेटर मिल गया। यही आपको सेम रिलेशन HF के साथ करना है, HF के साथ आपको सेम यही करना है। तो आगे अगर आप करेंगे तो देखिएगा, H की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, पहले तो मैं सबकी प्लेस वैल्यू लिखूँ, इसका 8 होता है, इसका 6 होता है। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, इंटू 2 करेंगे, तो ये हो जाएगा 16, और 16 किसका होता है बच्चे, 16 होता है P का। सेम वैसे F का आप इंटू 2 करिए तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और 12 किसका होता है, L का होता है। 12 किसका होता है बच्चे, L का होता है ना। आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, PL, विच इज ऑप्शन नंबर C। PL, विच इज ऑप्शन नंबर C। ऑप्शन नंबर C क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। बढ़िया, चलिए दूसरे क्वेश्चन पे, चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, करेंगे इसका आंसर। देखो तो यहाँ पे करेंगे हम, देखिएगा जैसे 16 और 40 का रिलेशन है, वैसे 20 से अगले नंबर का पूछ रहा है। 16 और 40 का जो रिलेशन है बच्चे, वही 20 से अगले नंबर का पूछ रहा है। अब 16 और 40 का क्या रिलेशन हो सकता है, आप देखना जरा। 16 3 तो कितना होता है, 48 होता है, तो आप इंटू 3 माइनस 8 कर दो। इसका इंटू 3 माइनस 8 करेंगे तो कितना होगा, 60 होगा। 60 में से 8 माइनस करेंगे 52। क्या 52 कहीं ऑप्शन में दिया है, कहीं नहीं दिया है, तो मतलब ये वाला तो हमारा फेल हो गया। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, इंटू 2.5 है, ये देखना 16 दूनी 32, और यहाँ पर 0.5 का मतलब होता है 8, तो 8 जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा। सेम यही रिलेशन हमको आगे करना है। आगे अगर देखेंगे 20 है, तो 20 का नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा फिर आपका, आप इसको भी क्या करेंगे, इंटू 2.5 करेंगे, है ना। तो इंटू 2.5 करेंगे, इंटू 2 करेंगे 40, आधा इसका जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा, है ना। तो क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। 50 इज आवर एब्सोल्युटली, हाँ 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 हाँ, व्हाट इज दिस, इंटू 2.5, तो ये भी इंटू 2.5, 50 होना चाहिए। यहाँ ऑप्शन में 50 क्यों नहीं दिया है, और क्या रिलेशन चल रहा है यहाँ पे, यही होना चाहिए था। ऑप्शन गलत दे दिया है क्या, लेट मी चेक फॉर द ऑप्शंस। एक बार मुझे क्वेश्चन के ऑप्शंस चेक करने दो। ऑप्शंस यहाँ पर गलत हैं बच्चों, ठीक है। ऑप्शंस ये क्या है, किसी और क्वेश्चन के डाल दिए गए हैं, तो ऑप्शन यहाँ पर गलत है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करो, नेक्स्ट करेंगे।
देखो यहाँ क्या दिया है कि फाइंड आउट द ऑड वर्ड लेटर नंबर पेयर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। यह है मोहम्मद अजहरुद्दीन, ठीक है। क्या दिया है? सुनील गावस्कर, ध्यानचंद और युवराज सिंह। अब बताना जरा मुझे, एकदम ईजीएस्ट क्वेश्चन, आप लोगों को तो मज़ा ही आ गया होगा, ऐसे ही तो क्वेश्चन करने में आपको मज़ा आता है, ठीक है। तो मोहम्मद अजहरुद्दीन, सुनील गावस्कर और युवराज सिंह के हैं बच्चे क्रिकेट प्लेयर है ना, क्या है ये? क्रिकेट प्लेयर्स हैं, ठीक है। और ध्यानचंद जो थे हमारे हॉकी के जादूगर, वो किसके प्लेयर थे? हॉकी के थे भाई, बता ही दिया मैंने, किसके प्लेयर थे? हॉकी के प्लेयर थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको बोला जाता था हॉकी के जादूगर। इन लोगों ने उस टाइम पे वर्ल्ड कप जीता था जब इन लोग के पास जूते नहीं थे पहनने के। सोचो, ये नंगे पाँव हॉकी खेलते थे, आप समझ सकते हो, नंगे पाँव, मतलब पैर से बस, जो जूता चप्पल भी नहीं होता था। हॉकी की बॉल इतनी ज़्यादा खतरनाक होती है ना, मतलब सर्व वर्व फूट जाए, कहीं लगे तो फूट के खून निकलने लगेगा, टूट जाएगा, और उस उंगलियां टूट जाएंगी, घुटने फूट जाते थे उस टाइम पे इन लोगों ने। मतलब पैड वैड पहनना और वो सब पहनना तो बहुत दूर की बात है, ये विदाउट जूते, विदाउट चप्पल, नंगे पाँव इन लोग के पास नहीं था, और ये खेलने गए थे, तब इन लोगों ने परफॉर्म किया था, और तब ये जीते थे। हो सकते हो आप, इतना ज़्यादा पहले डेडिकेटेड होते, मेरे गूज बम्स आ गए मुझे। तो कितने डेडिकेटेड होते पहले के प्लेयर्स, पहले के लोग। चलो ये वाला क्वेश्चन करेंगे, तो देखिएगा, ईवी दे रखा है आपको, जीटी दे रखा है, जेक्यू दे रखा है, एमओ दे रखा है, ठीक है। तो बताइएगा क्या होगा आपका करेक्ट आंसर? जे, हाँ जी। तो ईवी एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, ये ऑपोजिट्स हैं, आपको पता है, ये भी ऑपोजिट्स है, और ये भी क्या है बच्चे? ऑपोजिट्स हैं। बट ये तो ऑपोजिट नहीं है, क्योंकि एम और एन क्या होते हैं? एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, एम ओ नहीं, तो इसीलिए आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करो। ऑड वन आउट बताएंगे कौन सा होगा इसमें से ऑड वन आउट? देखो, अगर आप पहला ऑप्शन देखेंगे 4246, क्या समझ आ रहा है इसमें? अगर आप इसको ऐड कर देंगे तो ये 16 होगा, लेकिन ऐड करने से कोई लेना देना है नहीं इसमें, सच है ना, क्योंकि बड़ा सिंपल सी चीज़ दिख रही है यहीं पर ही। 4 × 6 कितना होता है? 24 होता है, बिल्कुल होता है। अगला है आपका 38314, तो 8 4 जा कितना होता है? 32 होता है, और यहाँ पर कितना दे दिया है? 31 दे दिया है, यही आपका ऑड वन आउट है। आगे भी चेक कर लेते हैं, काफ़ी इजी क्वेश्चन था। देखो यहाँ पर देखिएगा, 9 है, 5 है, 4 है और 6 है। अब आपको पता है कि 9 6 जा कितना होता है बच्चे? 54 होता है ना। अगला दिया है आपको 7284, 7 8 जा कितना होता है? 7 8 जा तो भाई बच्चों को पता है, 7 4 जा बच्चे को पता है कितना होता है बच्चे? 28 होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, जो मैंने लगाया था पहले ही, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट नंबर का आपने मल्टीप्लाई किया, आप कह सकते हैं ए इंटू सी इक्वल्स टू बी, यही हमारा लॉजिक था यहाँ पर। तो 78 26 19 20 20 40 और 36 12। चलो 30 सेकेंड कंप्लीट। यहाँ पर क्या दिया बच्चे? देखिएगा 78 है और 26 है, तो इन दोनों का क्या रिलेशन है आपस में? 78 और 26 का आपस में क्या रिलेशन है आपको पता है बच्चे? ये पूरी तरीके से इससे डिविजिबल है, पूरी तरीके से 3 बार में डिविजिबल है, ठीक है। वैसे देखिएगा आप 19 और 20 है, तो ये तो डिविजिबल नहीं है, दिस इज नॉट डिविजिबल। अगला ऑप्शन देखिए, अगर हम यहाँ पर 20 एंड 40 का, तो आपको पता है कि ये पूरी तरीके से इससे डिविजिबल है, आप कह दीजिए मल्टीपल है, डिविजिबल है, मतलब पहला नंबर जो है वो दूसरे नंबर से, दूसरा नंबर पहले नंबर से पूरी तरीके से डिविजिबल है ना। ये आपस में क्या है बच्चे? डिविजिबल है। या तो आप इधर से बोलेंगे तो ये इसका मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर से बोलेंगे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर से बोलेंगे तो आप क्या हो रहा है बच्चे? मल्टीप्लाई हो रहा है, कह सकते हैं आप, ठीक है ना। बट यहाँ पर ये नंबर आपस में डिविजिबिलिटी से तो बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है ना।
डिविजिबल या मल्टीपल से बिल्कुल भी रिलेटेड 19 और 20 का कोई डिविजिबिलिटी से कोई लेना देना है नहीं आपस में, तो ये ही आपका ऑड वन आउट हो जाएगा। ठीक है, अगला करो, करेंगे अगला क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ पर क्या दिया है, अ सीरीज इज गिवन विद वन टर्म मिसिंग, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव ऑप्शन फ्रॉम द गिवन वंस कंप्लीट द सीरीज। अब कोई भी एक सीरीज है, जैसे कि देखिएगा पुलिस पोस्ट की सीरीज है ये, पुलिस पोस्ट की सीरीज अगर आप पहला देखेंगे तो यहाँ पर क्या दिया, कांस्टेबल दिया है, सबसे छोटा होता है, फिर हेड कांस्टेबल होता है, सबसे पहला पद क्या होता है, कांस्टेबल, फिर दूसरे पे होता है बच्चे हेड कांस्टेबल, इसके बाद कौन सा आता है, इंस्पेक्टर के पहले क्या होता है बच्चे, सब इंस्पेक्टर होता है, जिसको बोलते हैं एसआई, जिसे क्या बोलते हैं बच्चे, एसआई बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एसआई बोलते हैं, समझ आया है ना, क्या बोलते हैं, सब इंस्पेक्टर बोलते हैं, उप निरीक्षक बोलते हैं, और इंस्पेक्टर का मतलब क्या होता है, निरीक्षक। तो ये आपका ऑर्डर है, करेक्ट ऑर्डर है, मतलब करेक्ट ऑर्डर में जो ब्लैंक था उसके जगह पर आप सब इंस्पेक्टर फिल करेंगे। करेंगे ये वाला क्वेश्चन। देखो आपको क्या दिया बच्चे, 3 है, देन 6 है, देन यहाँ पर 9 है, 36 है, एंड अगला नंबर क्या है, 41 है, और नेक्स्ट नंबर आपको बताना है। तो देखना जरा, ये तो क्या होता है बच्चे, इंटू 2 है, यहाँ पर देखेंगे तो क्या है, ये +3 है, फिर ये इंटू 4 है, और यहाँ पर क्या है, +5 है, वेरी इजी। तो अगला नंबर क्या हो जाएगा, इंटू 6 हो जाएगा, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, 246 दिया है क्या, बिल्कुल दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या है हमारा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मतलब इंटू 2 +3 इंटू 4 +5 इंटू 6, आगे होता तो इंटू 7 +8 इंटू 9 +10 +9 इंटू 10, यही चलता रहता है ना आगे। तो ऑप्शन नंबर क्या है आपका, 246 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और नेक्स्ट नंबर क्या हो रहा था, करेंगे ये वाला क्वेश्चन सॉल्व सिलोगिज्म का। आपको दिया है सम स्कूटर आर ट्रक, ऑल ट्रक आर ट्रेन, इजी क्वेश्चन, इजी, वेरी इजी, करो इसको सॉल्व। ऑल राइट, टाइम इज ओवर। देखो आपको दिया है कि सम स्कूटर आर ट्रक, कह रहे कुछ स्कूटर क्या है बच्चे, ट्रक है, सम स्कूटर आर ट्रक, हमने बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। आगे कह रहे हैं ऑल ट्रक आर ट्रेन, हमने बोला और भी कोई दिक्कत नहीं है हमें, और भी कुछ 2-3 कंडीशन दे दो हम तो कर लेंगे, वी आर चैम्प्स, है ना। चलो देखो आगे क्या दिया है, कंक्लूजन दिया है सम स्कूटर आर ट्रेन, ये है स्कूटर और ये है ट्रेन, तो भाई स्कूटर और ट्रेन के बीच में कॉमन पोर्शन शेयर हो रहा है आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है, पहला हो गया करेक्ट, है ना, पहला हो गया करेक्ट। अगला दिया है नो ट्रक स्कूटर, अब कह रहे कोई भी, ये ट्रक है आपका, कह रहे नो ट्रक स्कूटर, कह रहे कोई भी ट्रक क्या है, स्कूटर नहीं है, तो क्या कोई भी ट्रक स्कूटर नहीं है, क्या ऐसा दिया हुआ है, बिल्कुल भी नहीं है। आप देख सकते हैं ट्रक और स्कूटर के बीच में आराम से कॉमन पोर्शन शेयर हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका गलत आंसर हो जाएगा, क्योंकि भाई जब कुछ ट्रक स्कूटर है तो तुम क्यों बोल रहे हो कि नो ट्रक स्कूटर, ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई, गलत बात हुई। तो ऑप्शन नंबर ओनली 1 इज योर करेक्ट आंसर, है ना। लो अगला क्वेश्चन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। JLN, ठीक है, RTV और ZBD, ठीक है। देखो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो क्या हो रहा है बच्चे, +2 हो रहा है, यहाँ पर आप देखेंगे तो क्या हो रहा है, +2 हो रहा है, ठीक है, वेरी नाइस। चलो अगला देखो, R से T गए तो +2 हो रहा है, T से V गए तो +2 हो रहा है, वैसे Z से B गए तो +2 हो रहा है, और B से D गए तो भी क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। मतलब बेसिकली यहाँ पर +2 +2 चल रहा है ना।
और एक चीज़ अगर हम यहाँ पर डिफरेंट कुछ देखना चाहें तो n से r जाएंगे तो यहाँ पर क्या हुआ है, +4 हुआ है। ठीक है, v से z गए हैं तो भी क्या हुआ है, +4 हुआ है। तो भाई d से आगे आप +4 कर दो। अब d से आगे +4 करोगे तो h हो जाएगा, और h में +2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये j हो जाएगा, और j में +2 करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चे, l हो जाएगा। तो HJL हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर क्या है आपका, B बिल्कुल करेक्ट आंसर है ना, B इज योर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। देखो करो, व्हाट विल कम इन द कंप्लीट, व्हाट कैन कंप्लीट द सीरीज, इस सीरीज को क्या कंप्लीट कर सकता है, XV, BA, JK और व्हाट, देखना XV, BA, JK एंड नेक्स्ट आपका क्या होगा, बताइएगा जरा क्या होगा, अगला आपको बताना है आपको। ठीक है, तो X से B अगर आप जा रहे हैं तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं बच्चे, 4 प्लस कर रहे हैं। B से J जा रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, 6 प्लस कर रहे हैं। ठीक है, आगे आप क्या करेंगे, 2 और उड़ जाएगा। तो अगर 8 ऐड होगा, अगर यहाँ पर इनकेस 8 ऐड होगा तो 8 के लिए क्या आपके पास कोई ऑप्शन है, कोई ऑप्शन नहीं है। तो मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, और क्या लॉजिक चल सकता है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 में, और क्या लॉजिक आप लगा सकते हैं, ये वाला लॉजिक तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है ना। क्या लॉजिक लग रहा है, अच्छा यहाँ पर 8 ऐड हो रहा है, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पर तो 8 ऐड हो रहा है ना, B से J 8 ऐड हो रहा है। ठीक है, देखो अब यहाँ पर भी देख लेते हैं एक बार, ये होता है 4, ये कितना होता है, हम ये आप यहाँ पर 4 एक 5 ऐड करेंगे, 22 में 4 5 ऐड कर रहे हैं ना, यहाँ पर आप 5 ऐड कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आपने 4 ऐड किया, फिर आपने 8 ऐड किया, आगे क्या करेंगे, 2 तरीके की सीरीज चल रही है ये। फिर अगर आगे हम 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। यहाँ पर कितना ऐड हो रहा है, 10 ऐड हो रहा है ना, तो यहाँ पर 10 ऐड हो गया। अगर मैं आगे 5 ऐड कर दूं, 10 नहीं 15 ऐड कर दूं, यहाँ पर अगर मैं 15 ऐड करूंगी तो काफी ज्यादा हो जाएगी वैल्यू, है ना। और अगर मैं यहाँ पर 12 ऐड कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, 12 ऐड करेंगे तो V हो जाएगा। यहाँ पर 15 ऐड कर दें तो 11 में 5 26 का Z हो जाएगा ना, V Z हो जाएगा। तो V Z हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चे, देखो 4 8 12 5 10 15, दैट कुड बी करेक्ट, दैट कुड बी करेक्ट, है ना। आपने यहाँ पर क्या किया, 4 फिर 8 फिर 12, वहाँ पे 5 10 और अगला 15, तो V Z क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करो। अब कह रहे हैं इफ येस्टरडे वाज ट्यूसडे देन व्हाट डे ऑफ द वीक विल बी 10th डे फ्रॉम टुडे। तो आज से 10वां दिन कौन सा होगा। कह रहे हैं कि अगर टुडे इज कह रहे हैं कि अगर येस्टरडे वाज ट्यूसडे, मतलब कल क्या था, ट्यूसडे था, तो आज कौन सा दिन होगा, वेंसडे होगा। सिंपल सी बात है ना, बताओ जरा मुझे। देखो कह रहा है कि कल मतलब येस्टरडे, येस्टरडे जो था बच्चे वो ट्यूसडे था, येस्टरडे क्या था बच्चे, ट्यूसडे था। तो मतलब आज क्या हो जाएगा, टुडे कौन सा दिन होगा, आज तो वेंसडे हो जाएगा। अगर कल बीता हुआ कल येस्टरडे होता है तो कल ट्यूसडे था तो आज वेंसडे हो गया। एंड व्हाट डे ऑफ द वीक विल बी 10th डे फ्रॉम टुडे। तो आज से 10वां दिन कौन सा होगा। वेंसडे में अगर आप 10वां दिन जोड़ देंगे, मतलब 10वां दिन का मतलब क्या होता है, वेंसडे में 10 दिन जोड़ेंगे, 7 दिन जोड़ेंगे तो 7वां दिन तो आपका वेंसडे हो जाएगा। और 7वें दिन के बाद 8 9 10 3 दिन और, तो वेंसडे के बाद थर्सडे फ्राइडे सैटरडे क्या हो जाएगा, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। 10वां दिन का मतलब क्या होता है कि पहले 7 दिन और प्लस 3 दिन, इसी को तो 10 दिन बोलेंगे ना। तो 7वां दिन क्या होगा, वेंसडे के बाद 7वां दिन आपका फिर से क्या आ जाएगा, वेंसडे आ जाएगा, है ना। 3 दिन बच जाएगा आपका, 3 दिन बच जाएगा वेंसडे के बाद। अगर मैं इधर करना चाहूँ, देखिएगा इधर करते हैं। इसके बाद वेंसडे के बाद 10वां दिन कौन सा होगा, तो वेंसडे के बाद 7 दिन बाद तो फिर से क्या आ जाएगा, वेडनेसडे आ जाएगा। तो 7 दिन निकल गए, 3 दिन और यहाँ पर जोड़ दो, तो वेंसडे में जोड़ेंगे तो थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, कौन सा दिन पड़ेगा हमारा, सैटरडे पड़ेगा। सिंपल सी बात है ना। हाँ जी बताइए।
सैटरडे पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? कौन सा दिन पड़ेगा? सैटरडे पड़ेगा, सिंपल। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करो। सिंपल रखते हैं हम सॉल्यूशन को, है ना, सिंपल एज दैट। देखो, कोलैबोरेट, कंस्टेंट, कॉरेस्पॉन्डेंस और कॉम्बिनेशन को आपको डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करना है। अब देखिएगा, सी ओ तो सब में कॉमन है, डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर एम है, हाईलाइट करते हैं इसको, डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर एम है, यहाँ पर आर है, यहाँ पर एन है और यहाँ पर एल है, सारा ही अलग है। सबसे पहले तो एल से स्टार्ट होगा, सबसे पहले पहला आ जाएगा, फिर दूसरे नंबर पे एम वाला आएगा, तो ये कौन सा होता है? फोर्थ है आपका। ठीक है, फिर तीसरे नंबर पे एन और आर में भाई ये क्या है दे दिया, एकदम हलवा क्वेश्चन, और तीसरे नंबर पे क्या आ जाएगा? थर्ड आ जाएगा, है ना। तो ये आपका ऑर्डर है, फर्स्ट फिफ्थ सेकंड थर्ड। ऑप्शन नंबर क्या है आपका? डी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर क्या है आपका? डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है ना, है ही करेक्ट। चलो करो इसको। टेप रिकॉर्डर इज रिटन एज, कुछ तो कोड दे रखा है भाई, जैसे कुछ तो आपको कोड लैंग्वेज में दे रखा है, आई मीन सिंबल्स हैं, ठीक है, टेप रिकॉर्डर को। तो आपको बताना है रिपोर्ट को आप कैसे लिखेंगे, हाउ यू विल राइट रिपोर्ट। रिपोर्ट को कैसे लिखेंगे आप? बताओ, इसी को यूज करके बनाना है आपको, जो टेप रिकॉर्डर में आपको कोड दे रखे हैं, इसी कोड के अकॉर्डिंग करना है। जैसे देखना, आर यहाँ पर दिया है, यहाँ पर दिया है, मैच करेंगे हम, 3 जगह हमें आर दे रखा है, क्योंकि लास्ट से देखें गायब हो गया क्या कुछ कुछ, 3 3 6 3 9 3 12। देखो, तो अगर हम लास्ट देखेंगे ये है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ठीक है, 2 जगह आपको तीसरे जगह आर और दे रखा है, स्टार्टिंग से आपका कौन सा बच्चे? 5वां, @ दे दिया है, नहीं ये रहा, ऊपर वाला गड़बड़ है, देखो ये है, ये है और ये है, ये आर की पोजीशन है, ठीक है। तो आर का हमें कंफर्म हो गया कि आर का कोड यही है। ई का कोड अगर हम देखेंगे तो लास्ट से सेकंड नंबर पे क्या दिया है? @ दिया है, मतलब ई का कोड क्या हो जाएगा बच्चे? @ हो जाएगा, है ना। पी का कोड अगर देखें तो थर्ड नंबर पे क्या दिया आपको? थर्ड नंबर पे क्या दे रखा है बच्चे? थर्ड नंबर पे आपको एंड दे रखा है, तो मतलब पी का कोड हो गया एंड। ओ का कोड चेक करेंगे, अब ओ का कोड यहाँ पर लास्ट से 5th नंबर पे है, तो लास्ट से 5th नंबर पे 2 2 2 4 1 5 परसेंटेज हो जाएगा आपका ओ का कोड। फिर से आर का कोड यही हो गया, और टी का कोड तो स्टार्टिंग में ही है, टी का कोड क्या है बच्चे? एक्सक्लेमेटरी मार्क है, एक्सक्लेमेटरी मार्क है, तो ये आपका कोड हो गया, ठीक है। तो ये कौन से नंबर पे है? @ ये ऑप्शन नंबर नहीं, ये नहीं, ऑप्शन नंबर क्या है आपका? सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है ना। सी इज योर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, है ना। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। करो, बड़ा ही मजेदार सा लॉजिक है, देख रहे हो, देख के आपको कुछ लोगों को तो पता लग गया होगा कि बहुत ही मजेदार सा, मतलब अच्छा इंटरेस्टिंग लॉजिक है, बढ़िया लॉजिक है, मतलब इंटरेस्टिंग है काफी। अब मैं आप लोगों को बार बार बोलती हूँ कि रीजनिंग इज नॉट अ सब्जेक्ट जिसको आप सिर्फ सॉल्व करें, समटाइम यू हैव टू ऑब्जर्व, और आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल अगर अच्छी है तो आप रीजनिंग के मास्टर हो, फिर समझ रहे हो, मतलब मास्टर मतलब टीचर नहीं, लाइक यू कैन सॉल्व रीजनिंग क्विकली। अब देखना आपको क्या दिया है, यहाँ पर आपको दिया है 13 169 और कितना दिया बच्चे? 961 दिया है ना, ठीक है। तो ये क्या है? 13 का स्क्वायर है, 13 वैल्यू आपको लिख रखी है, और ये क्या है? 31 का स्क्वायर है। तो मतलब आपने क्या किया है, पहले तो आपको 13 को आपने एज इट इज रखा है, फिर आपने 13 को सफल कर दिया है, रिवर्स कर दिया है, 1 की जगह पर 3, 3 की जगह पर 1। यहाँ पर आपने क्या किया ला करके इसको, यहाँ पर आपने क्या किया है? 13 को आपने रिवर्स कर दिया, देख रहे हैं क्या कर दिया आपने? रिवर्स कर दिया है। वही काम यहाँ पर देखना, 12 का स्क्वायर 144 किया है आपने, 12 का स्क्वायर आपने कितना किया है बच्चे? 144 किया है, और फिर कितना कर दिया है? 441 कर दिया है। इसको आप नहीं रिवर्स कर रहे हैं, या तो आप बोलिए कि आप इसको रिवर्स कर रहे हैं,
या तो आप बोलिए कि आप इसको रिवर्स कर रहे हैं, ये इसका क्या होता है स्क्वायर होता है, और या फिर आप इसको बोले कि इसको आप रिवर्स कर दे रहे हैं, बात सेम ही हो जाएगी। तो 21 का स्क्वायर ये हो गया, ये हो गया आपका 12 का स्क्वायर। तो या तो आप स्टार्टिंग के डिजिट को रिवर्स कर रहे हैं या आप इसको रिवर्स कर दे रहे हैं। इसको भी रिवर्स करने पर सेम वही चीज़ बन रहा है, लेकिन आप इसको नहीं रिवर्स कर रहे हैं। यही सेम चीज़ आपके बीच वाले में पता लग रही है। देख रहे हो कि अगर इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, अब आप क्या करेंगे यहाँ पर देखना, 15 का स्क्वायर 225 होता है, ठीक है, ये होता है ना। लेकिन ये जो नंबर है आपका, ये नंबर है आपका 2601, ये किसका स्क्वायर है, ये 51 का स्क्वायर है, समझ रहे हो। मतलब रिवर्स आपका पहले लेटर का हुआ, जो पहला आपका नंबर दे रखा है इस नंबर का रिवर्स किया जा रहा है, ठीक है। पहले 15 का स्क्वायर, फिर क्या उसका 13 का, 31 का, 12 का, 21 का, समझ रहे हो, ठीक है। ऑल राइट, तो अच्छा लॉजिक था ना ये। कुछ बच्चे पता है क्या करते हैं, हड़बड़ी तड़बड़ी में क्या करके जाते हैं, हालांकि ऑप्शन बड़ा ही लकली आप लोग का सही दिया हुआ है तो बच जाते। अदरवाइज अगर आपको यहाँ पर गलती से भी इसी नंबर को अगर रिवर्स करने को दे देता, यही वाला नंबर वहाँ रिवर्स में दे देता, तो बहुत सारे नंबर बच्चे वही लगा के भाग जाते जल्दी से एग्जाम में। उनको कोई चिल्लम चिल्ली नहीं है, उनको जल्दी करना है, उनका मेन फोकस क्या है, जल्दी अटेम्प्ट करने का। करो इसका आंसर। ना यहाँ पर देखो, तो स्टार डिनोट करता है अगर एडिशन, स्टार का मतलब क्या है, एडिशन है। एट द रेट क्या डिनोट कर रहा है, एट द रेट डिनोट्स मल्टीप्लिकेशन। एंड परसेंटेज क्या डिनोट कर रहा है यहाँ पर, परसेंटेज डिनोट कर रहा है, व्हाट परसेंटेज डिनोट्स सब्सट्रैक्शन। एंड क्या डिनोट कर रहा है, डिवाइडेड बाय। इसको करेंगे हम, विल सॉल्व इट। 153 डिवाइड बाय 17 इंटू 6 माइनस 9 प्लस 18 इक्वल्स टू व्हाट, ठीक है। चलो देखो, तो 17 क्या होता है बच्चे, 17 9 जा 17 9 जा 9 6 जा 54, ठीक है, माइनस 9 प्लस 18, ठीक है। तो यहाँ पर आप लाएंगे तो कितना हो जाएगा 64, 64 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 72, और 72 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना होगा 63 होगा। ऑब्वियस सी बात है, 9 का टेबल तो याद ही होगा। तो कितना हो जाएगा 63 आपका करेक्ट आंसर हो गया, है ना। तो हो गया 63 इज योर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर बेसिकली हमको क्या करना होता है, सिंबल पुट करना होता है। अभी तो ऐसे दे रखा है, जैसे 2-3 क्वेश्चन आपके मैथमेटिकल ऑपरेशन के हर एक एग्जाम में आएंगे, वेदर इट सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, स्टेनो और सिलेक्शन पोस्ट में आपने देख ही लिया, सीपीओ में आपने देख ही लिया कि इसके 2-3 क्वेश्चन आ ही रहे हैं। एक तो इस टाइप वाला आता है और एक ऐसे वाला आता है ना कि यहाँ पर जैसे 2-3 नंबर दे रखा है और यहाँ पर 6 7 8 9 दे रखा है, इस ये आपको लॉजिक बताना होता है, ठीक है। तो ये वाला लॉजिक आपको बताना होता है, इसके अकॉर्डिंग क्या करना होता है, देखिएगा जरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करो। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे। देखो, ध्यान से देखो। अब यहाँ पर थोड़ा मैं इसको अच्छे से एक्सपेंड करके यहाँ पर लिखती हूँ, देखिएगा। डी है, फिर डैश है, एफ है, डी है, ई है, देन डैश है, फिर डी है और क्या है बच्चे, डी है, एंड देन यू हैव डबल ई, है ना। तो यहाँ पर आपको 2 जगह ब्लैंक फिल करना है, ठीक है। 2 जगह क्या करना है बच्चे, आपको ब्लैंक को फिल करना है। देखो, तो अगर आप देख रहे हैं डी है, फिर डी के बाद ई है, डी के बाद ई, डी के बाद ई, डी के बाद ई, एक चीज तो आपको दिख रही है, ठीक है। लेकिन आप देख रहे हैं एफ डी ई, तो मतलब डी के पहले एफ बी है, डी के पहले क्या है बच्चों, एफ बी है। एक ही ब्लैंक क्यों यहाँ पर दिया है और 4 लेटर है हमारे पास, 3 ब्लैंक है ऊपर, अच्छा एक ब्लैंक यहाँ पर है और लेटर हमारे पास 4 है। लेट मी चेक बच्चों, लेटर यहाँ पर 4 है और ब्लैंक यहाँ पर हमारे पास 3 ही है। एक बार मुझे चेक करने दो जरा।
चार गलत कैसे दिया हुआ है यार, क्वेश्चन ही गलत दे रखा है। क्वेश्चन ही गलत दे रखा है जिसमें शीट में से किया है, बट मैंने यहाँ पर भी होना चाहिए था, एक यहाँ पर भी होगा, है ना, एक क्या होगा बच्चे, यहाँ पर भी होगा, मुझे लग रहा है ऐसा। हालांकि क्वेश्चन में भी नहीं दिया है, बट ऐसे सीरीज आपकी कंप्लीट ही नहीं होगी, कोई पैटर्न ही नहीं बनेगा अगर इस तरीके से हम करेंगे तो। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं बच्चों, देखो एफ डी ई यही आपका चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी अगर डी होगा, यहाँ पर भी अगर डी होगा, यहाँ पर भी ई हो, डबल ई डी। ठीक है, क्या है, डबल ई डी है, फिर डबल ई है, फिर क्या है बच्चे, डबल ई है, और यहाँ पर ट्रिपल ई है। तो मतलब क्या हुआ बच्चे, डबल ई डबल डी ई, फिर एफ डी डबल ई, फिर एफ डी डबल ई। कुछ तो गड़बड़ हो गया है। इधर भी एक ब्लैंक रहेगा, और डी के पहले क्या है, एफ है, बट एफ तो हमारे पास कहीं ऑप्शन में दिया ही नहीं है, वी डू नॉट हैव एफ इन आवर ऑप्शन, और सी भी नहीं है, डी के पहले ई भी नहीं है ना। डबल ई यही ऑप्शन एक बन सकता है हमारे पास, ऐसा है ना, डबल ई डबल डी, फिर ई एफ, फिर डी है, तो डबल ई है। ठीक है, फिर डी है, फिर ट्रिपल ई है, यही हो सकता है, ऑप्शन नंबर 4 ही हो सकता है आपका। यहाँ पर तो बेस्ट पॉसिबल वे यही है, बेस्ट पॉसिबल वे में यही आपका आंसर बनता है। ठीक है, दिस कुड बी योर बेस्ट पॉसिबल आंसर, क्योंकि इसके अलावा तो इसमें कोई और ऑप्शन हमारे पास क्रिएट नहीं हो रहा है ना। देखो करो ये वाला क्वेश्चन, यहाँ पर क्या दिया, अ मैन ट्रेवल 25 किलोमीटर टूवर्ड वेस्ट। एक आदमी क्या कर रहा है बच्चे, 25 किलोमीटर वेस्ट की तरफ जा रहा है। ठीक है, 25 किलोमीटर क्या है बच्चे, वेस्ट की तरफ जा रहा है, फिर वहां से वो 90 डिग्री लेफ्ट ले रहा है और 4 किलोमीटर जा रहा है। मान लो कि कोई पर्सन है यहाँ पर, अब वेस्ट जा रहा है तो वो इधर आएगा, कितना, 25 किलोमीटर है ना, 25 किलोमीटर क्या जा रहा है बच्चे, यहाँ से वेस्ट जा रहा है। ठीक है, 90 डिग्री लेफ्ट का मतलब क्या होता है, यहाँ से आप 90 डिग्री लेंगे तो आपका लेफ्ट क्या हो जाएगा, ये डायरेक्शन होगा। अगर यहाँ से 90 डिग्री लेफ्ट लोगे तो यही तो होगा ना आपका डायरेक्शन, ये हो जाएगा आपका डायरेक्शन, है ना। तो यहाँ से 90 डिग्री लेफ्ट लिया और किधर चल रहा है, 4 किलोमीटर स्ट्रेट आया, मतलब यहाँ से आप ये 90 डिग्री आपने लिया, ऐसे बना लिया करो, कभी भी कुछ नहीं समझ आया, ऐसे 90 डिग्री हो गया आपका, 90 डिग्री लेफ्ट लिया और 4 किलोमीटर नीचे आ गया, 4 किलोमीटर लेफ्ट लिया, नीचे आ गया, फाइनली ही टर्न लेफ्ट एंड कवर 25 किलोमीटर। तो यहाँ से लेफ्ट लेगा, साउथ दिख रहा है, साउथ से लेफ्ट आपका ईस्ट जाएगा, फिर से 25 किलोमीटर चला गया, पता नहीं क्या ही कर रहा है पगला, तो फिर से 25 किलोमीटर क्या आ गया आपका, लेफ्ट आ गया। ठीक है, तो विच डायरेक्शन ही इज नाउ, अब ये कौन से डायरेक्शन में है बताना जरा मुझे, किस डायरेक्शन में है ये, किस डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में। एक तरीका तो इसको करने का ये हो गया, एक तरीका तो ये हो गया, दूसरा तरीका देखो शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, कितना भी लेफ्ट राइट दिया हो, 25 लेफ्ट 25 राइट दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है हमें। हमें क्या बोला है, किधर जा रहा है, वेस्ट डायरेक्शन में, किधर जा रहा है ये बस आप देख लो, आपको सिर्फ एक चीज पे फोकस करना है, ये किधर जा रहा है, वेस्ट डायरेक्शन जा रहा है, बात खत्म। अब कितनी लेफ्ट कितनी राइट लिया है देखना, एक लेफ्ट लिया है, ठीक है, और एक और लेफ्ट लिया है, और 45 डिग्री 90 यहाँ से, अगर वेस्ट का 45 90 डिग्री कितना होता है, एक लेफ्ट ही होता है, एक और लेफ्ट होता है ना, एक और लेफ्ट, तो बेसिकली इसने 3 लेफ्ट लिया है, मतलब इसने 3 लेफ्ट लिया है ना, लेफ्ट लेफ्ट और लेफ्ट, क्योंकि 90 डिग्री का मतलब भी क्या हो गया, लेफ्ट ही हो गया। ठीक है, तो एक लेफ्ट दूसरा लेफ्ट, नहीं सॉरी 2 ही लेफ्ट हुआ ना, 2 ही लेफ्ट लिया है इसने। ठीक है, तो 2 ही लेफ्ट लिया इसने, 2 लेफ्ट लिया। अगर आप वेस्ट जा रहे हैं, अगर आप कहीं वेस्ट जा रहे हैं तो आपका 2 लेफ्ट किधर होगा, एक साउथ और एक और गया ईस्ट, बात खत्म। ये आपको बनाने की जरूरत ही नहीं, 2 लेफ्ट, वेस्ट डायरेक्शन आप फेस कर रहे हैं, किधर फेस कर रहे हैं ये जरूर देखो, वेस्ट फेस कर रहे हैं, साउथ फेस कर रहे हैं, ईस्ट फेस कर रहे हैं, नॉर्थ फेस कर रहे हैं, ये आप देख लो। जिधर फेस करे उधर से जितना लेफ्ट दिया है, लेफ्ट लेफ्ट दिया है ऐड कर लो, लेफ्ट राइट दिया है माइनस कर दो। ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन को माइनस करेंगे और सेम डायरेक्शन को हम हमेशा प्लस करेंगे। ठीक है, देखो पहले इसको भी हम बाद में करते हैं, ये क्वेश्चन पहले करेंगे। ठीक है, क्योंकि मैट्रिक्स वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है सच को इतना ज़रूरी है नहीं है, मैंने बस डाल दिया था। ठीक है, 22 का आंसर करेंगे। इंट्रोड्यूसिंग अ गर्ल, एक गर्ल को इंट्रोड्यूस करते हुए, शी इज़ द डॉटर ऑफ द डॉटर इन लॉ ऑफ माई वाइफ। तो मेरे वाइफ की पर्सन, वो पर्सन कह रहा है, इंट्रोड्यूसिंग अ गर्ल, मैन सेड, कहता है कि मेरे वाइफ की डॉटर इन लॉ की क्या है, वो डॉटर है। समझ रहे हो, क्या है, मेरे वाइफ की डॉटर इन लॉ, मेरे वाइफ की डॉटर की
डॉटर है। अगर मैं तुम्हें बोलूँ, कोई आदमी बोल रहा है कि मेरे वाइफ की, मतलब मेरी पत्नी की डॉटर, उसकी खुद की डॉटर होगी, की डॉटर उसकी क्या लगेगी, नतनी लगेगी ना, ग्रैंड डॉटर लगेगी, है ना। तो क्या कह रहे हैं कि वो आदमी उस लड़की से कैसे संबंधित है, मैटरनल ग्रैंडफादर, क्योंकि उसकी बेटी की बेटी है। वो आदमी बोल रहा है कि मेरी वाइफ की, द मैन सेड, वो आदमी बोलता है कि मेरी पत्नी की, इसकी वाइफ की डॉटर की, कि क्या है वो, डॉटर है ना, डॉटर है। तो ये इसकी क्या लगेगी, ये इस आदमी की क्या लगेगी, इस आदमी की क्या लगेगी बच्चों, या तो ये उसकी पोती लगेगी, जो ऑप्शन में नहीं दिया है, तो आपको ऑप्शन में नाना दे रखा है ग्रैंडफादर की। वो आदमी उस लड़की से कैसे रिलेटेड है, कैसे रिलेटेड है, क्या लग रहा है, उसका ग्रैंडफादर लग रहा है, ठीक है, नाना जी लग रहा है उसका। मिरर इमेज इसका बताना है, क्या बताना है, इसका मिरर इमेज बताना है, ठीक है। जस्ट इसको आप क्या करेंगे, ऐसे पलट दीजिए, ऐसे पलट देना है आपको, और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। मिरर इमेज ऐसे पलट जाती है तो कैसे बनती है, अभी कैसे बनेगी, ऊपर वाला ट्रायंगल ऐसे बन जाएगा, बाकी खुद बनाते रहना। हाँ, और ये प्लस आपका बीच में रहेगा। तो पहला ऑप्शन तो वैसे ही गलत है, ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। दूसरा ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि ये प्लस जो है आपका वो नीचे दे दिया है। अब ये पलट जाएगा, ये पलटेगा, तो अगर इधर ये एरो बना है तो ये एरो किधर बनेगा, आपका एरो इधर बन जाएगा। तो पहला गलत है सिर्फ एरो की वजह से, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। डी क्या हो गया, आपका करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन सॉल्व करो। लूडो, टेनिस, ओलंपिक गेम एंड रेसलिंग, वाह, ठीक है, आंसर करेंगे। लूडो भी इसी में आ गया, बताओ। ओलंपिक इजी है थोड़ा भी, अगर ओलंपिक्स वगैरह देखते होंगे आप लोग तो काफी इजी है, और अगर नहीं देखते होंगे, स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर लग रहा होगा कि सब एक ही में मिला दोगे अभी। देखो, लूडो, टेनिस, ओलंपिक गेम्स एंड रेसलिंग, ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर पहला क्यों करेक्ट होगा, समझो। क्योंकि जो टेनिस और रेसलिंग है बच्चे, वो क्या है, ओलंपिक गेम है, ये हो जाएगा ओलंपिक, ठीक है, ओलंपिक हो जाएगा। एक हो जाएगा आपका रेसलिंग और एक हो जाएगा आपका टेनिस, और लूडो हो जाएगा लास्ट वाला आपका। लूडो क्या हो जाएगा, आपका लास्ट वाला हो जाएगा, ठीक है। ओलंपिक और रेसलिंग, टेनिस और रेसलिंग आपका ये दोनों ऑप्शन हो जाएंगे, टेनिस एंड रेसलिंग आपके ये दोनों ऑप्शन हो जाएंगे, और लूडो आपका अलग हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि लूडो कोई ओलंपिक गेम होता नहीं है, और टेनिस एंड रेसलिंग ओलंपिक गेम्स के ही पार्ट हैं, दे आर पार्ट ऑफ ओलंपिक गेम्स। ये वाला क्वेश्चन करेंगे पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का। पहले आप क्या कर रहे हैं बच्चे, पेपर को आपने, एक सर्कुलर पेपर था, इसको आपने हाफ फोल्ड किया, फिर एक बार और फोल्ड किया, मतलब डबल फोल्ड किया आपने, और यहाँ पर एक डिज़ाइन बनाई। अब ये डिज़ाइन आप बना रहे हैं, तो ये डिज़ाइन जाकर के इधर भी तो ओपन होगी ना, और फिर इधर भी ओपन होगी, ऐसे हो जाएगी, देखना, ऐसे ऐसे, और फिर ये ऐसे बन जाएगी। पहली चीज़ तो आपको पता है, चार चार जगह तो आपके फ्लावर बन जाएंगे, ये फ्लावर आपके चार जगह बन जाएंगे, ठीक है, समझ रहे हो, चार जगह आपका ये फ्लावर बनेगा। तो इसको जब आप ओपन करेंगे तो कैसा बनेगा, ये फ्लावर इधर जा करके बन जाएगा ना, ऐसे ऐसे और ऐसे बन जाएगा, अरे यार, ऐसे बन जाएगा, और यहाँ पर एक डॉट बन जाएगा। सेम वैसे ही एक बार फ्लावर ऐसे बनेगा, मेरे से तो मत ही बनवाओ, ठीक है, और ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बताना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर क्या है बच्चे, सी आपका एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है। बढ़िया, ठीक है, सही है, वेरी नाइस। चलो, तो ऑल राइट बच्चों, ये था आज का आपका सेशन, जो कि बहुत ही मज़ेदार था, बढ़िया क्वेश्चन थे, अच्छे क्वेश्चन थे, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थे, ठीक है। तो इसी तरीके के और सेशन हम आगे लेते आते रहेंगे, आपके साथ जुड़े ही रहेंगे, आपको पता ही है, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाएगा, जब, ठीक है। तो हर किसी का सिलेक्शन दिला के रहना है हमें, इसीलिए हम क्वालिटी कंटेंट लेकर के आते हैं आपके लिए, इधर उधर की चीज़ें नहीं लेकर के आते हैं, ठीक है बच्चे। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। अच्छे से पढ़ाई लिखाई करिए, प्रैक्टिस करते रहिए, माँ बाप का नाम रोशन करिए।